अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ुहैब अहमद और जो सिंपल अरिथमेटिक क्वेश्चंस हैं उनकी दूसरी वीडियो में आज हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट की आपको क्वेश्चन है जी 1397 इंटू 1397, इसका आंसर क्या है। चार पांच आंसर दिए हैं और पांचवा जो है नन ऑफ दीज दिया है। अब जो है वो अगर आप इसका आंसर देखें, इसके कुछ कुछ शॉर्टकट्स हो सकते हैं। जैसे 7 इंटू 7 आप अगर देखें तो 7 7 आर 49 होते हैं। तो आपको पता है 9 आंसर के स्टार्ट में आएगा, तो 9 तो सब में ही आ रहा है, तो चार ऑप्शंस में से वो हो सकता है। एक तरीका तो ये है जी कि आप 1397 और 1397 इनके साथ एक एक दफ़ा ज़रब दें। सबसे पहले आप इसको 7 से ज़रब दें, फिर आप 9 से दें, फिर 3 से, फिर 1 से। एक तरीका तो ये हो सकता है, इस तरह से भी किया जा सकता है। जैसे 7 7 आर 49, दो साथ 3 और 9, 3 और 9 होते हैं जी 72, 7 ये 21 और 7 28, 7 1 आर 7 और 2 9। तो 1397 को आपने 7 से ज़रब दिया तो 9824। इसके बाद आपने पहले वाले के नीचे क्रॉस डाल देना होता है। दूसरे में फिर आप इसको ज़रब दें जी 7 के बाद फिर है 9, तो 9 से ज़रब दें इसको। 9 7 आर 63, तो 3 यहाँ लिखेंगे, 6 आप ऊपर लिखेंगे। 9 9 आर 81 और 6 87, 7 यहाँ लिखेंगे, 8 इधर लिखेंगे। 9 3s आर 27, 27 और 8 आपने ऊपर ऐड किया हुआ है। 27 और 8 होते हैं 35, 35 में 5 आप इधर लिखेंगे, 3 आप ऊपर लिखेंगे। 9 1s आर 9 और 3 जो है वो ऊपर क्या हो गया 12। सो 1397 को जब 9 से ज़रब दिया तो यह आ गया जी 12573। फिर ये इसी तरह से फिर 3 से ज़रब दिया, 7 तिये 21, 2 ऐड हो गया, 9 तिये 27, 27 और 2 29, 9 2 इधर चला गया, 3 ज़रब 3 9, 9 और 2 11, आगे 1 चला गया, 3 और 1 3 ही होते हैं और 1 ऐड कर दिया तो 4, यानी 1397 को 3 से ज़रब दिया तो 4191। फिर 1 से ज़रब देंगे तो 1 से किसी भी चीज़ को ज़रब देते हैं तो वो वैसे ही आ जाती है 7931। अब ये आ गया, अब इनको ऐड कर लेना है। 4 ऐसे ही नीचे आ गया, 2 और 3 5 आ गया नीचे, फिर 8 7 15 और 1 16, 6 नीचे आ गया, 1 ऊपर चला गया, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 7 22 और 9 30 और 1 31, 3 ऊपर चला गया, 3 2 5, 5 और 1 6, 6 और 9 15, 5 1 ऊपर चला गया, 1 और 1 2, 2 और 4 6 और 3 9, 9 और 1 ऐसे 195164, 195164। आई थिंक जो आंसर है दैट शुड बी नन ऑफ दीज। नहीं जी, यहाँ पे आई थिंक नो होना था। 7 7 49, तो आई थिंक ये होना चाहिए 6151951609। आई थिंक दिस शुड बी आंसर, या फिर नन ऑफ दीज होगा, बट लेट मी चेक। इसका जो आंसर है दैट इज यस जी, वही आंसर है 19511609, 195116। ऑप्शन ए जो है ना ये करेक्ट आंसर। मुझसे गलती ये हुई है कि जब मैं इधर 7 से ज़रब दे रहा था इसको तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, हालांकि यहाँ पे 9 लिखना था और मैंने 9 ऊपर रिमाइंडर में चला गया, जबकि वहाँ ऊपर 4 जाना था, तो उससे जो थोड़ी सी गलती हो गई वो है। अदरवाइज इस तरह से आप कर सकते हैं। एक तरीका इसको सॉल्व करने का ये है, इस तरह के क्वेश्चन को, वो आप ये देखें यहाँ पे इसने जैसे किया है, उसका तरीका ये हो सकता है। अब ये देखें 1397 इंटू 1397 है और 1397 का स्केयर आप जानते हैं, एक ही जैसा नंबर जब 2 दफ़ा ज़रब हो तो उसका मतलब है कि उसका स्केयर हो रहा है, दैट इज स्केयर ऑफ दैट नंबर। 1397 को स्केयर कर लिया, फिर 1400 इसके करीब है तो 1400 माइनस 3, क्योंकि 1397 को आप 1400 माइनस 3 करके लिख सकते हैं, 1400 माइनस 3 ऐसे लिख दिया, फिर इसका स्केयर हो गया। अब ये आप देख लें कि आप ये फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहा है बेसिकली, ताकि सिंपल करके इसको इस फार्मूले के तहत अप्लाई करके आंसर कर सके। 1400 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन गया a, ये बन गया b। अब ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, a क्या है 1400 और b क्या है 3। अब इसने ये किया 1400 को इसने ज़रब दे दिया 0 0, जब 0 0 मल्टीप्लाई होते हैं आपस में इस तरह तो ये डबल हो जाएंगे, यानी 4 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4,
और 14 इंटू 14 होता है 196। तो 196 और 4 0 ये हो गया जी इसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 को 3 से ज़रब दे दें, फिर और इसको ज़रब दे दें 4, 3 ज़रब 2 6, 6 को आपने ज़रब दे देना है 1400 से। 1400 से ज़रब देंगे 6 को तो 2 0 तो ऐसे ही आ जाएंगे, और 14 को 6 से ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा 13 6 आर 15 छिक्के 90 और 14 छिक्के 84, ये हो जाएगा जी 8400। सो ये बन गया 19600 प्लस 9 माइनस 8400। अब इसमें से आप माइनस कर लें, प्लस 9 माइनस 8400 करेंगे, इसमें से या 9 माइनस कर लें तो ये, बल्कि ये प्लस हो रहा है इसमें, ये प्लस करेंगे तो 196,009 आ जाएगा, माइनस 8400 आप करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ गया। और इसमें से जब आप माइनस करें, माइनस फिर आप ऐसे कर लें 196,009 माइनस 8400 माइनस का जिनको नहीं पता, नो ऐसे ही नीचे आ जाएगा। यहाँ से आप एक इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे 5 बच जाएगा, इधर 10 हो जाएगा, 10 में से 0 जो है वो ऐसे ही नीचे चला जाएगा, यहाँ पे 9 बच जाएगा। 1 सेकेंड, इसका एक इससे ज़्यादा सिंपल तरीका है, उसको छोड़ें, इस पे जाएं, ये जाएं सिंपल, इसको यूं कंसिडर करें 196,40 ये था माइनस 8400। अच्छा, अब आप यूं इमेजिन करें कि इसमें 10,000 भी है, ये जो है ना ये हिस्सा क्या है, कौन सा वाला है, 10,000। 10,000 में से 8400 आप माइनस करते हैं तो 1600 बच जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 196,1600 ये आ गया। इसमें से आपने सिंपल 8400 माइनस किया और इसमें अब आप 9 ऐड कर दें तो 9 यहाँ पे आ जाएगा 196,1609, ये आपके पास आंसर आ गया जी, जो कि यहाँ पे आंसर है। आगे बढ़ता हूँ जी। कहता है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 132। इनमें से कहता है कि कितने नंबर्स ऐसे हैं कि जो 132 के साथ डिवाइड होते हैं, जो कि डिविजिबल हैं 132 के साथ। डेफिनेटली ही मीन्स कि कंप्लीटली जो डिवाइड होते हैं, ये नहीं डिवाइड तो सारे हो जाएंगे लेकिन फ्रैक्शंस में या डेसिमल्स में या पॉइंट्स में आंसर आएगा, तो पॉइंट्स में आंसर नहीं निकालना। उसका पॉइंट ये है कि इनमें से कौन से नंबर्स ऐसे हैं कि जिनको जब 132 के ऊपर डिवाइड किया जाए तो वो डिवाइड हो जाते हैं। अच्छा, इसका एक सादा आसान सा तरीका है, एक मैं आपको आगे बताऊँ। एक सादा आसान सा तरीका ये है कि आप हर एक को अलग से डिवाइड करके देखें। 132 के ऊपर टोटल डिवाइड हो जाता है 396, 396 132 के ऊपर पूरा डिवाइड हो जाता है 3 से। 462 को करके देखें, इसी तरह से 792 को करके देखें, 968 को, 2178, 518, 46336। एक तरीका तो ये है। एक तरीका है स्टूडेंट्स ये वाला जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। इसका तरीक़ेकार क्या होगा, ये कैसे कर सकते हैं आप, ये थोड़ा ज़्यादा लेंथी है लेकिन ये मैं समझा देता हूँ आपको कैसे है। ये ऐसे है 132 का आप निकालेंगे क्या, 132 का आप निकालेंगे LCM। अब इसका जो है वो 2 के ऊपर डिवाइड करें 132 को, तो ये बन जाता है जी 66। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 33। फिर 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 11। 2 2 3 और फिर बन जाता है 11। सो इसके जो मल्टीप्लायर्स आते हैं वो आते हैं 4, 2 2s are 4 इंटू 3 इंटू 11। अब आपने ये देखना है इफ़ द नंबर डिविजिबल बाय ऑल द 3 नंबर्स 4, 3 और 11, ये जो नंबर दिए हुए हैं अगर इनमें से जो हर नंबर है वो तीनों से डिविजिबल है, 4, 3 और 11 से, तो इसका मतलब है कि वो नंबर 132 के ऊपर भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, 132 के ऊपर भी कम्प्लीटली डिवाइड उसको किया जा सकता है। अब जो 264 है इसको अगर आप करें 11 के ऊपर, 3 के ऊपर, 4 के ऊपर, तो ये हो जाता है, तीनों के ऊपर इक्वली डिवाइड हो जाता है और आंसर जो है वो डेसिमल में नहीं आता। और फिर देखें 396 तो ये भी तीनों के ऊपर हो जाता है। 462 को अगर आप देखें तो ये जो है ना 462 फर्ज किया इसको हम करते हैं 4 के ऊपर, 4 के ऊपर किया 1, 4 ऐसे ही आ गया, 62 नीचे चला गया, 15 चौके 60, कितना बच गया, 2 बच गया, तो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है तो ये नहीं आएगा। सो एक क्रॉस है, ये कम्प्लीटली डिविजिबल है तीनों के ऊपर, ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, 3 के ऊपर डिवाइड नहीं होता,
ये जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। ये भी आप देख लें कि 4 के ऊपर डिवाइड नहीं होता, और ये जो है वो 11 के ऊपर डिवाइड नहीं होता, और ये तीनों के ऊपर डिवाइड होता। सो 1, 2, 3 और 4 नंबर्स ऐसे हैं इनमें से जो कि 132 के ऊपर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते। सो रिक्वायर्ड नंबर जो उसने मांगा था आपसे, जो कि वो पूछ रहा था कि इनमें से कितने नंबर्स हैं जो 132 के ऊपर कम्प्लीटली डिविजिबल होते हैं, तो देख लें वो कितने हैं। 1, 2, 3 और 4 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 132 के ऊपर कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं, और 1, 2, 3, 4 ही ऐसे हैं कि जो 132 के ऊपर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते। सो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा आंसर ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए मीन्स कि ये 4 इनमें से ऐसे नंबर्स हैं जो कि 132 के ऊपर टोटल डिवाइड होते हैं। आगे बढ़ता हूं जी। उसने ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चंस, 2 नंबर्स उसने दे दिए हैं और कहता है कि इनका सम बताएं, इसका आंसर बताएं। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है। 935421 मल्टीप्लाई बाय 625। अब इसको सॉल्व करने के अगेन एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप सिंपल इनको मल्टीप्लाई करें। पहले इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर 2 से, फिर 6 से मल्टीप्लाई करें, फिर तीनों को ऐड कर दें उसी तरह से। तो उस तरीक़ेकार से भी ये हो सकता है। एक और जिस तरीक़ेकार से हो सकता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको हम अटेम्प्ट करते हैं। इसको कैसे आपने अटेम्प्ट करना है? इसको ऐसे अटेम्प्ट करना है। 9, 3, 5, 4, 2, 1। इसको पहले हम ज़रब देते हैं जी 5 से। 5 से ज़रब दिया तो 5 1s are 5, 5 2s are 10, यहाँ पे 1 चला गया। 5 4s are 20 प्लस 1 21 हो गया, तो 1 इधर लिख दिया, 2 इधर लिख दिया। 5 5s are 25 प्लस 2 27 है तो 7 इधर लिख दिया, 2 ऊपर चला गया। 5 3s are 15 प्लस 2 17 है तो 7 इधर लिख लिया, 1 ऊपर चला गया। 5 9s are 45 प्लस 1 जो ऊपर गया था वो ऐड कर दिया तो हो गया 46। नीचे पहले के नीचे क्रॉस कर दिया। दूसरा फिर लिख दिया जी 2 से ज़रब दिया इसको। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 5 2s are 10, 1 आगे चला गया। 3 2s are 6 प्लस 1 7, 9 2s are 18। फिर नीचे क्रॉस किया। अब जो है वो इसको ज़रब देते हैं जी 6 से। 6 1s are 6, दूसरे के नीचे क्रॉस डाल दिया। 6 2s are 12, 1 ऊपर चला गया। 6 4s are 25 प्लस 1 26, 6 नीचे आ गया, 2 ऊपर चला गया। 6 5s are 30 और 2 था, 2 ऐड कर दिया 32 हो गया तो 2 इधर 3 ऊपर चला जाएगा। 6 3s are 18 प्लस 3 फिर 21 में 1 इधर आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। 9 6 are 54 प्लस 2 जो है वो 56 हो जाएगा। 6 5। अब इसको ऐड कर देते हैं। 5 2 6 4s are 10 प्लस 1 11, 7 8 8 16 प्लस 2 18, 7 प्लस 1 8 और 6 14, 6 प्लस 1 7 7 14 प्लस 2 16, 5 प्लस 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 प्लस 8 14, 1 प्लस 1 2 और 6 8। सो 5 8 4 6 5 8 4 6 4 9 1 2 4 8 1 2 5। सो ये जो है ना वो आपका करेक्ट आंसर है। इसको आप इस तरह से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा और तरीक़ेकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। मसलन इसको आप 625 को आप यूँ भी कर सकते हैं जी, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 करके फिर इसको जो है ना आप फार्मूला बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड है, निस्बतन मुझे वो कॉम्प्लिकेटेड लगता है। द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88 इज, कहता है कि वो कौन सा लार्जेस्ट 4 डिजिट वाला नंबर है जिसको आप 88 के ऊपर तकसीम कर सकते हैं। अब याद रखें 4 डिजिट का मतलब है कि उसमें 4 डिजिट्स होना चाहिए, जैसे इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है और इसमें है। अब देखेंगे क्या इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो कि 88 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। 8888 क्या ये 8800 से है? हाँ जी। इसको अगर हम डिवाइड करें 88 के ऊपर तो 101, सो 101 के ऊपर हो जाता है। 99 88, 99 44, 97
68, इसको हम चेक करते हैं 9988, इसको चेक करते हैं कि क्या ये कंप्लीट डिविजिबल है। 88 वंस आर 88, यहाँ पे कितना आ गया जी, यहाँ पे आ गया 1 और 1, यहाँ से नीचे हम ले आए 8, 1 पे फिर किया जी 88, बच कितना गया नीचे 0 और 12, 30 बच गया, यहाँ पे फिर 8 और 88 2, 88 3, 88 4 कितने होते हैं 4, 352, तो 88 3s are 264, बाकी कितना बचा, बाकी बचा है जी 8 4s are 8 4s 4, 30 में से तो 44, सो 44 जो है वो बच गए हैं। 99 88 में से अगर आप 99 88 में से अगर हम 44 माइनस करें तो ये बच जाता है जी 9944। सो इसका मतलब है 9944 वो नंबर है 9944 जो कि जिसके ऊपर अगर आप 88 को तकसीम करें तो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। सो ये जो है वो आपका आंसर है, ऑप्शन ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। अब देखें इसने यहाँ पे एक और तरीकाकार है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर आप देख लें कि कितना पॉसिबल कितना है 9999, इससे आगे बड़ा नंबर फिर क्या है 10,000 जो कि 5 डिजिट्स का है। तो आप ये करें 9999 को उठा लें, उसको 88 पे तकसीम कर लें। 88 पे तकसीम किया तो सबसे पहले 88 1 88, नीचे जब इसमें से माइनस किया तो नीचे 119, 11 इधर रह गया, 9 नीचे ले आए यहाँ से, फिर 119 के ऊपर 88 को तकसीम किया 88 1 88, यहाँ पे फिर आप 119 में से 88 आपने निकाला तो 31 बचा, ये वाला 9 फिर आप नीचे ले आए 319, फिर आपने इसको 3 से ज़रब दिया, 3 से जब आपने ज़रब दिया तो 264 आ गया, वैसे ही जैसे इससे पहले यहाँ पे जैसे मैंने दिया था, ये आप देख लें कि जैसे यहाँ पे इसको 3 से ज़रब दिया था और फिर ये 113। सो इसी तरह से लेकिन उसने नंबर जो है वो लार्जेस्ट नंबर 9999 का उठाया, तो कितना बच जाएगा 55। अब 9999 में से आप 55 निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा जी कि कितना नंबर है 9944। सो इसका मतलब है 9944 वो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल है बाय 88। सो ये जो है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, कौन सा प्राइम नंबर है, क्या 33 प्राइम नंबर है, नो 3 के ऊपर तकसीम होता है, 81 नो 9 के ऊपर तकसीम होता है, 93 नो 31 के ऊपर तकसीम होता है, 97 यस 97 जो है ना किसी के ऊपर 1 के ऊपर कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है, 2 के ऊपर नहीं है, 3 के ऊपर नहीं है, 4 के ऊपर नहीं है, 5 के ऊपर नहीं है, 6 के ऊपर भी नहीं है, 7 के ऊपर भी नहीं है, 13 7s are 91 और 14 7s are 98 होते हैं, 8 के ऊपर भी नहीं है, 9 के ऊपर भी नहीं है, 10 के ऊपर भी नहीं है, 11 के ऊपर भी नहीं है। सो 97 जो है ना ये करेक्ट आंसर है जी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं जी, 5358 ज़रबे 51, इसको मल्टीप्लाई कर दें सिंपल जी, जैसे आपको बताया था 180, उसी तरह से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए ये आपका आंसर होगा। इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि मैं पहले आपको 2 करवा चुका हूं, आई एम श्योर कि आप इनको कर लेंगे। द सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स इज, पहले 5 प्राइम नंबर्स जो है ना उनका सम क्या है। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आप देख लें, पहले 5 प्राइम नंबर्स कौन से हैं, पहले मैं आपको सॉल्व कर देता हूं। 1 जो है ना वो प्राइम नंबर नहीं है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 2 के ऊपर डिवाइड होता है, 5 प्राइम नंबर है, 6 नहीं 7 प्राइम नंबर है क्योंकि वो 6 2 के ऊपर 3 के ऊपर डिवाइड होता है, 7 प्राइम नंबर है, और फिर 9 8 नो 11 प्राइम नंबर है, 1 2 3 4 5 11 7 18 18 5 23 3 26 और 2 28। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है, 28 होना चाहिए। नोट नंबर 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये आपने याद रखना है। प्राइम नंबर या प्राइम कौन सा होता है, एक नेचुरल नंबर होता है जिसके 2 डिस्टिंक्ट नेचुरल डिवाइजर्स हों, एक वो और दूसरा इटसेल्फ, यानी एक 1 हो
वो नंबर 1 के ऊपर डिवाइड हो, उसमें 5 को आप 1 के ऊपर डिवाइड करें और दूसरा 5 को 5 के ऊपर डिवाइड करें तो आंसर 1 आएगा, कंप्लीट आंसर आएगा। 5 को 2 के ऊपर आंसर करें तो 2.5 पॉइंट्स में बात चली जाएगी, फ्रैक्शन में चली जाएगी। 5 को 3 के ऊपर करें तो फ्रैक्शन में बात चली जाएगी 1 पॉइंट समथिंग। 5 को 4 के ऊपर करें तो फिर फ्रैक्शन में 1 पॉइंट समथिंग आंसर बात चली जाती है। सो प्राइम नंबर वो होता है जो कि 1 के ऊपर और अपने आप के ऊपर कंप्लीटली डिविजिबल हो, उसके अलावा किसी भी नंबर के ऊपर वो जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल ना हो। सो इसमें जो आंसर आपका कौन सा है, 28 आपका आंसर होगा। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो नंबर्स का डिफरेंस कितना है, 1365। दो नंबर्स का डिफरेंस कितना है, 1365। कहता है ऑन डिवाइडिंग द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर, जब आप बड़े नंबर को छोटे नंबर के ऊपर डिवाइड करते हैं, वी गेट 6 एज क्वोशंट एंड द 15 एज रिमाइंडर। कहता है जबकि आप बड़े नंबर को छोटे नंबर के ऊपर डिवाइड करते हैं तो 6 क्वोशंट आता है और 15 जो है उसका रिमाइंडर आता है। इसका मतलब ये है, क्वोशंट ये होता है कि अगर मसलन मैं 10 को 5 पे तकसीम करूं तो 2 के हिसाब से तकसीम होगा ना, 10/5 जवाब 2 आएगा तो 2 क्या होगा, क्वोशंट होगा। लेकिन अगर मैं 11 को 5 पे तकसीम करूं तो 2 क्या आएगा, क्वोशंट, क्योंकि 11/2 5 ज़र 2 10 होते हैं और 1 बच जाएगा। सो जो 2 है वो क्या होगा, क्वोशंट होगा, और 1 क्या होगा, 1 होगा रिमाइंडर, इसको कहते हैं रिमाइंडर। सो ये एक जो क्वेश्चन इसमें कहता है कि दो नंबर्स ऐसे हैं जिनका डिफरेंस है 1365 और जब आप बड़े नंबर को छोटे के ऊपर डिवाइड करते हैं तो आपको आता है जी 6 आपके पास क्या आता है, 6 आपके पास क्वोशंट आता है और 15 जो है वो रिमाइंडर आता है। व्हाट इज द स्मॉलर नंबर, कहता है कि छोटा नंबर कौन सा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको सॉल्व करने के लिए बाकायदा आपको थोड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा। अब ये बात याद रखें कि अब उसने जो है वो कहा है कि दो नंबर्स हैं और जो दो नंबर्स का डिफरेंस है वो क्या है, 1365। अब इमेजिन करें कि आपका जो है ना वो छोटा नंबर क्या है, x, छोटा नंबर आपका क्या है, x, और जो आपका जो बड़ा नंबर है उसमें से जब आप x को निकालते हैं, यानी फर्ज किया यहाँ पे देखें कि जैसे बड़ा नंबर है फर्ज किया y में से जब आप x को निकालेंगे ना तो स्टेटमेंट के तहत आंसर क्या होना चाहिए, 1365। अब जैसे यहाँ पे देखें, ये जैसे उसने डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 1365। मैंने क्या एज्यूम किया, मैंने ये एज्यूम किया कि स्मॉलर नंबर क्या है, x है। सो आप एज्यूम कर लेते हैं जी कि स्मॉलर नंबर क्या है, x है। तो लार्जर नंबर आपका क्या होगा, लार्जर नंबर आपका होगा x प्लस 1365, क्योंकि आप जब बड़े नंबर में से छोटा नंबर निकालेंगे तो 1365 आता है, लेकिन जब आप 1365 उसी छोटे नंबर में ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली उन दोनों की जमा जो है वो बड़ा नंबर बन जाएगा, जो कि हमें नहीं मालूम। तो लार्जर नंबर आपका क्या हो जाता है, 1365 प्लस x। सो स्मॉलर नंबर आपका क्या हो गया जी, x हो गया, और बड़ा नंबर आपका क्या हो गया, x प्लस 1365, क्योंकि उसने दिया हुआ था यहाँ पे कि जो बड़े नंबर और छोटे नंबर दो नंबर्स का डिफरेंस क्या है, 1365। अब हमने ये किया, वो कहता है कि जब यहां पे उसने कहा, अब हम इक्वेशन बना रहे हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। कहता है जब आप लार्जर नंबर को छोटे नंबर के ऊपर डिवाइड करते हैं, जब आप लार्जर नंबर को छोटे नंबर के ऊपर वो कहता है डिवाइड करते हैं तो आपको 6 मिलता है क्वोशंट के तौर पे और 15 आपका आता है रिमाइंडर। तो इस बात को सामने रखते हुए मैंने ये कह दिया ये मेरा लार्जर नंबर है। लार्जर नंबर को जब मैंने छोटे नंबर के ऊपर डिवाइड किया, जो कि x हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो मेरे पास क्या आया जी, 6x प्लस 15। अब मैंने ये किया कि इसको मैंने डिवाइड कर दिया, जो बड़ा नंबर था x प्लस 1365, इसको मैंने डिवाइड कर दिया किसके ऊपर, x के ऊपर, जो कि क्या था, स्मॉलर नंबर। ये कौन सा है जी, ये हो गया बड़ा नंबर। तो आपके पास, मेरे पास अब क्या आया, मेरे पास रिमाइंडर था जी 6, जो क्वोशंट था 6 और रिमाइंडर कितना था, वो था 15। अब ये क्या आ गया, 6 इंटू x, यानी कि जब मैं छोटे नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा और उसमें 15 ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बड़ा नंबर आ जाएगा। अब इसको मैंने, इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व करना है। अब इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा, 15 को इस तरफ ले जाएं, ये ऐसे हो जाएगा जी, x प्लस 1365, ये बड़ा नंबर है, ये किसके बराबर है, ये है छोटे नंबर के 6 टाइम्स, यानी क्वोशंट उसका, जिसे मैंने कहा था कि 5 जो है वो 10 जो है वो 5 के कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है।
ऐसे ही बड़ा नंबर छोटे नंबर के कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स, क्वोशिएंट है उसका। तो 6 इसका क्वोशिएंट हो गया, 6 मल्टीप्लाई बाय x प्लस रिमाइंडर एडिशनल कितना आता है जी, एडिशनल उसमें 15 ऐड कर दें तो ये बड़ा नंबर पूरा हो जाता है। अब देखें अब ये x जो है वो इक्वेशन x एक तरफ करें और नंबर्स एक तरफ करें। मैंने ये किया जी कि 1365 में से माइनस कर दिया 15 और दूसरी तरफ में 6x और ये x इधर प्लस है दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। ये भी आपको पता है मैथ का बेसिक रूल है, जब आप इक्वेशन के एक तरफ से दूसरी तरफ किसी नंबर को ले जाएं या किसी भी एक्सप्रेशन को ले जाएं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है। सो ये हो जाएगा जी 1350 इक्वल्स टू 6x माइनस x, ये हो जाएगा जी 5x, क्योंकि दोनों x हैं, इसके पीछे एक x है, खाली x का मतलब होता है एक x, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा होता है, 1। सो 6x माइनस 1x कितना आ गया, 5x। x हम निकालते हैं यहाँ से 1350 बटा, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है x, दूसरी तरफ जाके 5 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 5 जाके डिवाइड कर दिया तो आंसर क्या आया, 270। तो जो है वो आपका स्मॉलर नंबर क्या आ गया, x क्या था, आपने इमेजिन किया था कि स्मॉलर नंबर है, x आ गया 270 और आपका स्मॉलर नंबर क्या है जी, आपका स्मॉलर नंबर है 270 और बड़ा नंबर क्या है, आपका बड़ा नंबर है जी 1365 प्लस x था 270। अब आप इसको ऐड कर दें तो आपका बड़ा नंबर आ जाएगा। अगर इनके हिसाब से लार्जर नंबर पूछे तो ये आपका जो है वो आंसर होगा। सो इस वीडियो में हमने इतने ही क्वेश्चंस डिस्कस किया, अगली वीडियो में और क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।